मुजफ्फरनगर में 300 मुसलमानों को प्रशासन द्वारा नोटिस दी गई। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई, शांतिपूर्ण तरीके से वक्फ बिल का विरोध किया, हाथों में काली पट्टी बांधी और इस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपना विरोध दर्ज किया। और जवाब में क्या मिला? 2-2 लाख का निजी मुचलका की नोटिस और कोर्ट में हाजिरी देने का फरमान। आखिर ये लोकतंत्र है या तानाशाही का एक नया घिनौना चेहरा? सोचिए, 300 लोग कोई अपराधी नहीं थे, न इन्होंने हथियार उठाया, न कोई हिंसा का सहारा लिया। इन्होंने तो अपने संवैधानिक हक का बस इस्तेमाल किया, अपने बोलने की आज़ादी का, अपने विरोध करने की आज़ादी का। आर्टिकल 19 हमें ये सारी आज़ादी देता है, लेकिन ये सत्ता, ये प्रशासन आपको इस युग में गांधी बनने नहीं देगी, क्योंकि गोडसे युग में गांधी बनना आसान नहीं है। और इस तरह ये मुसलमानों को और तमाम देश के नागरिकों को, जिनका लोकतंत्र में विश्वास है और लोकतांत्रिक तरीके से जो भी लोग विरोध करना चाहते हैं, उन्हें ये सत्ता कुचलना चाहती है। वक्फ संशोधन बिल क्या है ये हम सभी जानते हैं। सत्ता किस तरह से इस बोर्ड में इंटरफेयर करके इसकी जमीनों पे कब्जा करना चाहती है, ताकि अपने पूंजीपति मित्रों को दे सके। 300 लोगों को नोटिस देने के साथ ही सत्ता ने यह साफ संदेश दिया है कि चुप रहो, आवाज मत उठाओ, वरना सजा भुगतो। और ये सभी लोकतंत्र में, संविधान में भरोसा करने वालों की जिम्मेदारी है कि इस दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ, इन दमनकारी नीतियों के खिलाफ एकजुटता से आवाज उठाएं, वरना आज हमारी बर्बादियों पे आप खुश हैं, कल यही सत्ता, यही रुख आपके साथ करेगी, तब दूसरे खामोश रहेंगे। क्योंकि ये सत्ता बहुत आसानी से हिंदू मुसलमान करके जनता को, देश को विभाजित कर देती है, और जो ज़रूरी मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, वो कहीं दूर पड़े रह जाते हैं और हम उनके बारे में नहीं सोचते। 2-2 लाख का मुचलका और कोर्ट में हाजिरी की धमकी, ये साफ दर्शाता है कि एक आम इंसान को कैसे तोड़ा जा सकता है। ये सत्ता रोजगार की बात नहीं करेगी, लेकिन अगर लोकतांत्रिक तरीके से आप आवाज उठाते हैं तो आप पे बुलडोजर भी चलाएगी, आपके ऊपर नोटिस भी देगी और 2-2 लाख का मुचलका भी मांगेगी। लेकिन ये सत्ता भूल चुकी है कि ये काम अंग्रेज भी किया करते थे, लेकिन उसके बावजूद आप जितना किसी के ऊपर अत्याचार करोगे, जितना दबाओगे, विरोध उतना तेजी से होगा। क्योंकि ये लोकतंत्र, ये संवैधानिक अधिकार किसी सत्ता ने नहीं दिया है, ये हमारे संविधान में दिया है। जब तक ये संविधान की किताब जिंदा है, वैलिड है, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होता रहेगा। आर्टिकल 21 कहता है कि जीने का हक और सबको सम्मान का हक। तो फिर ये नोटिस क्यों, ये धमकियां क्यों? क्या संविधान सिर्फ किताबों में लिखा रह गया है? अब उन्हें ना ये प्रशासनिक अधिकारी मानेंगे, ना इस देश की सत्ता मानेगी। ये लड़ाई सिर्फ किसी मुसलमान की नहीं, किसी दलित की नहीं, किसी स्वर्ण की नहीं। ये लड़ाई तमाम उन गांधीवादियों की है जो अपने अधिकारों को इस देश में बचाना चाहते हैं। क्योंकि अब रौंदा जा रहा है, मीडिया पूरी तरीके से सत्ता की गुलामी पे लगा हुआ है। आम आदमी अपनी रोजी रोटी में परेशान है, लेकिन जब वो आवाज़ उठाता है तो ये रोजी रोटी भी उससे छीनी जाती है, उसके मकानों को तोड़ा जाता है, उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आज आप इसके खिलाफ नहीं बोले तो कल ये तमाम दमनकारी नीतियां आप पे के खिलाफ भी लागू होंगी, और उस वक्त आप इस देश को बर्बाद कर चुके होंगे, इस देश की व्यवस्था को बर्बाद कर चुके होंगे। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। क्या इस दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ नहीं उठनी चाहिए, या हम अपनी आंखें इसलिए बंद कर लें क्योंकि आँच अभी मेरे तरफ नहीं आई है?
लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में संविधान है। संविधान रहेगा तो हर सामान्य, हर सज्जन, हर नागरिक का अधिकार जिंदा रहेगा। जिस दिन ये संविधान सिर्फ किताबों में लिखा मात्र रह जाएगा, उस दिन हम, आप या इस देश का कोई नागरिक सुरक्षित नहीं रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, खुदा हाफिज।